आज हम खाली तुलसीदास जी का ही चरित्र बताएंगे। उन्हें एक कथा पहले लिख चुके, दूसरी बार लिखनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रभु कृपा जिसके ऊपर हो जाए उसके लिए कोई दुर्लभ नहीं है। प्रभु श्री राम की जिसके ऊपर कृपा हो जाए। इधर तुलसीदास जी का जन्म हुआ है। जन्म होते ही अपनी माँ को खा गया। कहते ना कि बहुत से ऐसे लोग आते हैं कि घर में कुछ रहने भी ना देते। इधर तुलसीदास जी का जन्म हुआ है और जन्म होते ही सर्वप्रथम शब्द राम निकला है। वही राम बोला। तुलसीदास जी ने जन्म लेते ही राम नाम का उच्चारण किया है तो समाज के अंदर उल्टा प्रभाव हुआ कि एक बालक जो जन्मते ही राम राम बोल रहा है और उसमें भी वह ऐसा लग नहीं रहा है कि वो एक दिन का बालक है, वह लगता है कि 5 बरस का बालक हो। 3200 दांत हैं, दांतों के साथ में जन्म हुआ है। विधि का विधान देखो, माँ का देहांत हो गया, चुनिया दासी उसको अपने घर ले गई, वहाँ पर उसकी पालन पोषण हुआ। 5 वर्ष के बाद में वह दासी भी इस संसार सागर से मुक्त हो गई। यह है तुलसीदास जी का जीवन चरित्र है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम कथा ने अंदर बाबा ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है कि जिस पर भगवान श्री राम की कृपा हो उस पर सभी कृपा करते हैं, अन्यथा कोई कृपा करता नहीं है। आप तुलसीदास जी का जीवन चरित्र उठा करके देखिए, उसमें से आपको बहुत चीज़ें देखने के लिए, जानने के लिए, जीवन में उतारने के लिए मिलेंगी। लेकिन आप हृदय से उसको अध्ययन करोगे, हृदय से उसको सुनोगे तो ही, क्योंकि इस समाज के अंदर 2 ही बातें हैं। अगर प्रभु को प्राप्त करना है तो आप मन से प्राप्त कर सकते हो, हृदय से प्राप्त कर सकते हो। भक्ति हृदय से होती है और व्यवहार बुद्धि से होता है। समाज के अंदर अगर आपको जीना है तो दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि गृहस्थ जीवन को चलाना है उसके लिए तो दिमाग की जरूरत पड़ती है। वहाँ प्रेम से काम नहीं चलेगा। हाँ, प्रेम जगह जगह जरूरी पड़ता है, लेकिन उस प्रेम को अगर आप गलत जगह लगाओगे तो वह कोई काम नहीं आएगा। संसार के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करें, भगवान के लिए हृदय का इस्तेमाल करें। अगर आप भगवान को हृदय से प्रेम करोगे तो भगवान आपको जरूर प्राप्त होंगे। और नहीं तो आज आप विचार कीजिए कि हम प्रेम की परिभाषा को एक अलग ही दिशा दे चुके हैं। इस हाड़ मांस के पिंजर से हम जो प्रेम करते हैं, विचार कर लेना, इस हाड़ मांस का पिंजर है, पर भगवान ने इसके ऊपर इतना सुंदर मेकअप कर दिया है। कोई रूपवान हो, अति सुंदर हो, तो आप उसके अंदर इतना कामुक्त हो जाते हो। ओहो, कितना सुंदर है ये, भगवान ने रूप दे दिया है, उसके पीछे हम पागल होते हैं, उससे प्रेम करना चालू कर देते हैं। लेकिन वही जो रूप 25 वर्ष के लिए भगवान ने दिया हुआ है, क्योंकि 25 के बाद में तो जीवन ढलने लगता है, जवानी ढलने लगती है, तो कोई उससे पूछता भी नहीं। मैं एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के तौर पर एक बात बताऊं, अगर आपका बच्चा रो रहा है तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आप उसे नहीं रोने दोगे। और वहीं एक तरफ आपका बच्चा रो रहा है, दूसरी तरफ आपके माता पिता रो रहे हैं, तो आप किसको शांत रखोगे? जिसको ज़्यादा प्रेम करते हो उसी को रखोगे ना। मम्मी पापा को तो आप समझा सकते हो, आप तो बड़े हो, आप क्यों रो रहे हो? लेकिन आपके हृदय में मैं ये नहीं कहता कि आप प्रेम नहीं करते, आप माता पिता को प्रेम करते हो, ऐसी बात नहीं, परंतु जितना प्रेम अपने स्वयं के बच्चों से करते हो उतना ही प्रेम माता पिता को भी करो। बात है इस रूप की कि आप इस प्रेम को कहाँ पर व्यर्थ में जाने दे रहे हो। इस हाड़ पिंजर के पीछे आप इतने मुक्त हो जाते हो कि आप जिस भगवान की परम पिता परमात्मा की जब आपको सेवा करने का मौका मिले, भजन करने का मौका मिले और आप उसे चूक जाओ, ये जीवन अपने तुलसीदास जी का यही सिखाता है
कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ना अभी कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। वही राम बोला। एक समय पर तुलसीदास जी का नाम प्राप्त हुआ और उन्होंने रामचरित्र मानस का एक ग्रंथ लिख दिया। इससे अच्छा कि 5 वर्ष की आयु है, जो दासी चुनिया उसको अपने घर लेके गई थी, उसका भी देहांत हो गया है। अब तुलसीदास जी दर दर भटक रहे हैं, कभी खाने को मिल जाए, कभी खाने को ना मिले। इधर माता पार्वती को थोड़ी दया आई है। वह स्वयं रोज नित्य नवीन पकवान बना करके राम बोला के लिए लेकर के आए और उस 5 वर्ष के बालक को भोजन रोज करा करके जाए। इधर भोले बाबा विचार कर रहे हैं कि पार्वती जी कितना ध्यान रख रही हैं, माता भवानी इस बच्चे का कितना ध्यान रखती हैं। अगर मैं इस बच्चे का थोड़ा सा व्यवस्था कर दूं तो अच्छी बात है।